नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ है संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब दो मंत्री और मोदी जी के टारगेट पर आते दिख रहे हैं, और ठीक उसी तरीके से कि खेल मंत्री तेल मंत्री, तेल मंत्री जेल मंत्री, जेल मंत्री फेल मंत्री, फेल मंत्री कोई पोस्ट नहीं होती है, सारे फेल मंत्री। और इन सारे फेल मंत्रियों में फंसा है पूरा सिस्टम, और इसी बात को लेकर सब बड़े चर्चा में हैं कि क्या करें, किसका विभाग बचेगा, किसका पद जाएगा, किसका कद जाएगा। संजय सर, इथेनॉल को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, और आज हद तो तब हो गई जब तहसीन पूनावाला को 8 घंटे घर में पुलिस ने हाउस अरेस्ट करके रखा। तो क्या हाउस अरेस्ट करके सीआरपीएफ अमित शाह अपने घर पर लगवा के और ये सब करके क्या ऐसे सुरक्षित हो जाओगे? जहां तुम जा रहे हो वहीं लोग तुम्हें घेर रहे हैं, जहां तुम्हारे मंत्री जा रहे हैं वहां मंत्री घेरे जा रहे हैं, फिर भी तुम अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हो। तो ये जो आज प्रकरण हुआ, इस प्रकरण को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? इधर केजरीवाल ने मैदान खोल दिया, उधर अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि हम अब 2 मंत्रियों को और घेरेंगे। पहले से एपस्टीन में दोषी हो। एक इथेनॉल से तो उनका कोई मतलब ही नहीं था गडकरी का, उन्होंने तो खुद प्रचार किया कि मेरे बेटे की कंपनी, मैं इथेनॉल मिलाता हूं, इतने से इथेनॉल इतना पड़ेगा और सबको प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज। अब कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो पेट्रोलियम मंत्री का काम है। तो सर कहते हैं कि पड़ी लकड़ी ले ली, अब लकड़ी निकल नहीं रही है, लकड़ी उलझ गई है। तो ये लकड़ी उलझेगी या इस्तीफा होगा अब 2 मंत्रियों? इस्तीफा देखिए नैतिकता का मामला है, और राजनाथ सिंह कह चुके हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो मैं भी उम्मीद नहीं करता कि इस्तीफा हो जाएगा। और इस्तीफा होना होता तो बीजेपीएन कंपनी को उस बच्ची से माफी मंगवाने की जरूरत नहीं थी, और जब वो स्थिति आ गई तो इस्तीफा अब क्या होगा। और सिर्फ इन्होंने माफी नहीं मंगवाई, माने लोग कह रहे हैं कि मोदी जी माफी मांगे और पता चला कि मोदी जी माफ कर रहे हैं। तो उस स्थिति में, और जाहिर है उस पर उसका बड़ा मजाक उड़ा है, लेकिन उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा देंगे। कायदे से समर्थन वापस लेना चाहिए। ये चर्चा चल रही है कि 20 लोग जो तृणमूल के इनके साथ जा रहे थे बीजेपी में, वो बहुत मुश्किल में समझ रहे हैं अपने आप को कि हम कैसे ऐसे समय में वहां जाएं, और वो लोग वापस आने की चक्कर में है। तो हालांकि उनके वापस आने से समर्थन पे कोई असर नहीं पड़ता है, और नीतीश कुमार की पार्टी लगभग टूट टाट चुकी है, उसमें पता नहीं सब लोग एक साथ हैं कि नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे, और नायडू जी का जो है सो है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा आसान है, उसकी संभावना ज्यादा है, और होना वही चाहिए कि भाई अब सरकार सही नहीं है, जब तक ठीक थी तब तक समर्थन किया, और जब लग रहा है कि समर्थन करने लायक नहीं है तो समर्थन वापस ले ले। ये होना चाहिए, यही सबसे सही और आसान रास्ता है। तो इतने में सरकार चली जाएगी। इस्तीफा देने की जो मांग है वो बहुत अब तो पुरानी हो गई, और उस पर काफी समय से काफी दबाव बनाया जा चुका, लेकिन कोई असर नहीं है। और न सिर्फ सरकार पे, सरकार के समर्थकों में भी कोई असर नहीं है, और वो लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। अभी मैंने जब आपने रिकॉर्डिंग शुरू की, उससे पहले मैं अपने मित्र का क्या बोलते हैं, भक्त मित्र का वो पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे। उन्होंने 10 उदाहरण दिए हैं जब किसी न किसी मामले में, किसी न किसी शिकायत पर, या कांग्रेस के या ममता बनर्जी के या केजरीवाल के मामले में उनके खिलाफ कुछ लिखने पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, डराया गया था, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। ऐसे 10 उदाहरण दिए हैं जो सबसे संबंधित है। तो इसके जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ही ऐसी पार्टी नहीं है, सब ऐसे हैं। लेकिन 10 उदाहरण उन्होंने सबके दिए हैं, मैं उनको ऐसे 100 उदाहरण दे सकता हूं। तो बीजेपी अगर सब वैसे भी हैं तो बीजेपी उन सबको मिला के भी सबसे आगे है, और ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में कुछ भी मिल सकता है। बीजेपी में इथेनॉल भी मिल रहा है, बीजेपी में पैलेट गन भी मिल रहा है, और बीजेपी में AK-47 भी चल रहा है। तो वो ज्यादा है, और ये अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं, समझने को तैयार नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा होगा। ये मोदी जी एंड कंपनी या आरएसएस में जो लोग अभी देख रहे हैं वो लोग इस्तीफा देंगे। अभी एक मेरे मित्र आए थे तो वो बता रहे थे, मैंने काफी दिनों बाद मित्र से मुलाकात हुई, या शायद वो इसीलिए आए थे कि मुझसे पूछें
कि क्या चल रहा है देश में, और उनकी शिकायत थी कि उनका उनका कुछ काम है किसी मंत्रालय में और वो करवाना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैंने इससे उससे वैसे वैसे कहा और ऐसे वैसे नहीं हुआ। तो उसी दिन मैंने वो आरएसएस वाली स्टोरी हम लोगों ने की थी, उसके एक दिन पहले तो मैंने बताया उनको, दिखाई वो स्टोरी कि देखिए ऐसा है, और हर जगह जो है आरएसएस का हर मंत्रालय में कोई ना कोई बैठा हुआ है, और ये राहुल गांधी ने भी कहा है, हमने भी देखा है। तो ये बिना आरएसएस के होगा नहीं। अगर आपको काम करवाना है, आप चाहते हैं, तो आरएसएस वाले किसी को पकड़िए, हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। आप समझ रहे हैं कि आप अच्छा काम करने जा रहे हैं या जरूरत है या सही है, इसलिए हो जाएगा, तो वो नहीं होता। और जिसको जो कमीशन जो पैसा लगेगा वो लगेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो खैर, तो ये स्थिति है, और दोनों तरफ से मतलब कि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी तरफ से कुछ गलती या कमजोरी है, उसके समर्थक मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की जो अति है, और जैसा मैंने बताया कि अगर 3 पार्टी या 4 पार्टी के मिला के 10 उदाहरण है, तो बीजेपी के अकेले 100 उदाहरण दिए जा सकते हैं। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, और कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, और बच्चों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। उस बच्चों के लिए जो वीडियो बनाया गया है, उसका जवाब भी बच्चों ने दिया है, बच्चों ने भी दिया है, बड़ों ने भी दिया है। उसमें मोदी जी ने जहां जहां कहा कि ये बच्चों ने गाली दी, वहां वहां भाजपा के किसी नेता की गाली लगा दी गई है, वगैरह वगैरह। तो तरह तरह का है, और तरह तरह का वो है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और दिखाई दे रहा है कि बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, इनके पास रणनीति नहीं है, जवाब नहीं है, फिर भी वो सब चल रहा है। लेकिन हम लोग इथेनॉल की बात करेंगे आज इथेनॉल पे इसलिए बात करना जरूरी है कि इथेनॉल वाला मामला लगभग दब गया है। इस चक्कर में जो कॉकरोच जनता पार्टी का मामला और उससे संबंधित जो मामले थे, उसमें दब गया है। और आपने सही कहा कि तहसीन पूनावाला के घर में को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये हाउस अरेस्ट की कहानी पुरानी है और काफी समय से चल रही है। कल परसों भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें वो लगभग रो रहे थे, माने रो नहीं रहे थे लेकिन रुआसे थे, और वो यही कह रहे थे कि हमारे समर्थक, हमारे मित्र या हमारे परिचित जो कुछ भी है, जिनको हमने कहा था कि आपकी मदद करेंगे, आपकी शिकायत है तो सामने लेकर के आइए और हम आपके साथ चलेंगे, गडकरी जी को बताएंगे, तो उनको अब जो है दिल्ली पुलिस मुझे उनसे मिलने नहीं दे रही है, और मैं अपने मित्रों की या अपने परिचितों की या अपने समर्थकों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए। तो उन्होंने गडकरी जी को मैसेज यही दिया था उस वीडियो के जरिए कि गडकरी जी ठीक है, दिल्ली पुलिस ने मुझे रोक दिया, और मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा और आपकी पोल खोलूंगा, या आपसे मिलने का या जो कुछ भी है, आपने जो चैलेंज दिया था। चैलेंज ये था कि नितिन गडकरी और हरदीप पुरी दोनों के फोटो के साथ खबर छपी थी, मुझे याद है, कुछ जो मैंने शायद सोशल मीडिया पे डाला भी था, कि एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें कोई बताए कि E20 से गाड़ी खराब होती है। तो एक नहीं कई उदाहरण आए, और ठीक है कि सरकार ने किसी के खिलाफ FIR करवाया और किसी पर दबाव डाल के उससे माफी मंगवा ली। मर्सिडीज के मामले में बच्चा था एक कोई यूट्यूबर, उससे माफी मंगवा ली, और जो बढ़िया पुराना यूट्यूबर है उसके खिलाफ FIR करा दी, माफी उसने नहीं मांगी, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उसकी कार्रवाई भी नहीं। तो लेकिन जिन लोगों ने शिकायत की कि इथेनॉल या पेट्रोल मिलाने से चल रहा है, गाड़ी खराब हो जा रही है, उनकी शिकायत नहीं सुन रहे, उनको माफी मंगवा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं उनके खिलाफ, या उनको किसी तरह दबाव डाल करके उसका मामला रोके हुए हैं। तो वो चल रहा है, और दूसरी तरफ गाड़ियां खराब हो रही हैं। लेकिन गाड़ियां खराब हो रही वो अपनी जगह है। जब इन्होंने चैलेंज किया था कि एक भी उदाहरण दीजिए, तो एक भी नहीं, तहसीन पूनावाला कई उदाहरण देने के लिए तैयार है, वो नहीं लिया जा रहा है। जो शिकायतें की गई, जो यूट्यूबर जिन लोगों ने शिकायत की, उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है, और एक के मामले में टोयोटा के मामले में टोयोटा से FIR करवा दी गई। तो ये स्थिति है कि आप शिकायत नहीं सुन रहे। तो और उसमें तहसीन पूनावाला का यही मामला है कि वो गडकरी से मिलने के लिए उनको समय नहीं मिल रहा है, गडकरी समय नहीं दे रहे हैं, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि बिना समय लिए आप जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जाहिर है उनको 6 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ी वालों को लेकर जाना है, तो अगर वो सब लेके जाएंगे तो उनको भी परेशान किया जाएगा, उनकी गाड़ी सीज की जा सकती है, वगैरह वगैरह, इसलिए वो जा नहीं रहे। और वो कोई योजना न बनाए। उन्होंने एक दिन पहले, मतलब कल ये हुआ था, परसों ये कहा था कि मैं कोई और तरीका निकालूंगा और जिससे पोल खोलूंगा आपकी। तो वो कोई योजना ना बना पाए, इसलिए मुझे लगता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर में पुलिस बैठा दी गई है ताकि वो कुछ ना कर पाए। तो ये सब के बीच में जाहिर है
जो भी सरकार का विरोध करता है उसको किसी न किसी तरह से फंसाकर, डराकर, दबाकर रोक दिया जाता है। इथेनॉल वाले मामले में भी यही किया जाता है। और सरकार के समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं, या नितिन गडकरी ने भी कहा है कि अगर आपको E20 से प्रॉब्लम है तो आप दूसरा पेट्रोल माने शुद्ध पेट्रोल जो है बिना इथेनॉल वाला वो मिल रहा है और आप वो भरवा सकते हैं। वो 165 या 168 रुपए लीटर है, ये 100 के आसपास 101 102 रुपए लीटर है, और वो 168 तो लीटर में 1.5 गुने से भी ज्यादा उसका दाम है, आप भरवा सकते हैं। तो वो भी ठीक है, लोग भरवाने के लिए तैयार हैं, लोग भरवा रहे हैं, लेकिन वो भी सब जगह नहीं मिल रहा है, जबकि बीजेपी के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि सब जगह मिल रहा है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि सब जगह नहीं मिल रहा है। तो एक वो प्रॉब्लम है। और जब इसमें मिलाने से, इथेनॉल मिलाने से आपने दाम कम नहीं किया, माने किसी भी चीज में अगर आप मिलावट कर रहे हैं तो जाहिर है मिलावट सस्ता करने के लिए करेंगे। तो अगर सस्ता नहीं कर रहे हैं तो मिलावट करना नहीं चाहिए, बुनियादी बात है। तो अगर आप मिलावट करके भी सस्ता नहीं कर रहे हैं तो मिलावट वैसे रोक देना चाहिए, लेकिन नहीं रोक रहे, और मिलावट करके आपने सस्ता नहीं किया फिर भी आप मिलावट करना चाहते हैं, दोनों चल रहा है। उसके बाद अगर ये कहा जा रहा है कि भाई शुद्ध पेट्रोल हमें दे दो, तो शुद्ध पेट्रोल बिना मिलावट के अगर नहीं हुआ तो सेम रेट में मिलना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कि भाई सेम रेट है, आप ये लो या वो लो। मिलावट से अगर आप कह रहे हैं कि देश की भलाई के लिए जरूरी है, तो जिसको देश सेवा, देशभक्ति करनी होगी, जिसकी गाड़ी में चलेगा वो चलाएगा, और जिसको चाहिए लगेगा कि नहीं हमें शुद्ध चाहिए वो शुद्ध लेगा, दोनों का एक रेट होना चाहिए। अगर आप किसी कारण से उसका ज्यादा रखना चाहते हैं, उसके इस्तेमाल को डिस्करेज करना चाहते हैं, तो आप उसकी कीमत 10, 20, 15 रुपए ज्यादा रख सकते हैं। 10, 20, 15 रुपए का मतलब हुआ 15%। परसेंट में 15 बहुत, 100 रुपए इधर है अगर, और 115 वो हो गया तो 15% हो गया। तो डिस्करेज करने के लिए 15% ज्यादा दाम रखना भी बहुत ज्यादा है, आप 165% कर दे रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा है, और उसमें भी वो मिल नहीं रहा है। तो जाहिर है कि आप जबरदस्ती एथेनॉल मिला पेट्रोल थोपना चाहते हैं देश पर या देश के गाड़ी वालों को। अब आपका तर्क ये है कि उससे पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण में फायदा होगा, शुद्ध तो खैर क्या होगा उससे, लेकिन हाँ प्रदूषण उससे शायद कम होगा, और किसानों को फायदा होगा। तो किसानों के फायदे की तो बात छोड़िए, वो क्या है वो बता नहीं रहे आप, और उससे बता नहीं सकते, और उससे कोई लेना देना नहीं, उसका आंकड़ा नहीं, कोई डिटेल नहीं। और किसानों की चिंता आप कब से करने लगे, या किसानों की चिंता कर ही लेंगे, तो उससे कितना फर्क पड़ जाएगा, उससे कितने किसानों का भला हो जाएगा, उससे कितना पैसा ज्यादा मिल जाएगा, या कौन सा आप जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं वो कम कर देंगे या बंद कर देंगे वगैरह। तो जाहिर है वो बहुत मामूली होगा, अगर होगा भी तो। उसी तरह से पर्यावरण में है कि पर्यावरण में कितना फायदा होगा, जिसके लिए आप ये जबरदस्ती मिला रहे हैं। मतलब आप ये मान नहीं रहे कि गाड़ी खराब हो गई है, और जो गाड़ी बताने के लिए तैयार है उसको आप देखने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिसने अपना वीडियो बना करके दिखाया आप उस पर FIR करवा रहे हैं। तो हर तरह से आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और उस जबरदस्ती के बावजूद आप फ्री पेट्रोल नहीं दे रहे हैं किसी को, फ्री मतलब बिना मिलावट वाला पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो बहुत महंगा है, वो भी सब जगह नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, लोगों के लिए हैं, लेकिन आप जो दलील दे रहे हैं कि उससे फायदा होगा, कि किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण कम होगा, तो किसानों को फायदा का क्या होगा, कितना होगा, वो आप बता नहीं रहे, उसका कोई अध्ययन नहीं है। उसी तरह से प्रदूषण में क्या फायदा होगा, कितना होगा, उसका भी अध्ययन नहीं। दोनों का अगर फायदा होगा भी तो E10 से E20 करने में कितना फायदा होगा कि आप इतने लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। मामला ये है कि संजय सर सवाल ये है हाँ, कि इथेनॉल की जिम्मेदारी ना तो पेट्रोलियम मंत्री ले रहे हैं, न गडकरी जी ले रहे हैं, फिर लेगा कौन? गाड़ी वाले की तो गाड़ी बर्बाद हो रही है। तो ऐसे में अब इन दोनों मंत्री भी मोदी की गले की हड्डी बन गई। नहीं, वैसे नहीं है। मोदी के बिना दोनों मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। मोदी इनसे करवा रहे हैं, और मोदी या आरएसएस, मोदी जो कहते हैं, जो चाहते हैं वही होता है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, या ये मोदी इथेनॉल मिलवा रहे हैं। मिलवाने से ठीक है कि गडकरी को फायदा है, लेकिन वो बिना प्रधानमंत्री के इजाजत के गडकरी नहीं कर सकते हैं। और गडकरी इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर पा रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री उसमें नहीं कुछ बोल रहे हैं।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हैं। तो जाहिर है कि बिना हरदीप पुरी क्यों नहीं रोक दे रहे हैं? पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप पुरी का, तो हरदीप पुरी रोक देंगे। तो हरदीप पुरी अगर नहीं रोक रहे हैं तो ये मानना कि गडकरी जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। और अगर हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं होते, गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर होते, तो मैं कहता कि हाँ, हरदीप पुरी का इंटरेस्ट है और वो कर रहे हैं। लेकिन हरदीप पुरी का इंटरेस्ट होने के बावजूद ये हो तभी रहा है जब प्रधानमंत्री की इजाजत है। तो दोनों ही गड़बड़ है। मतलब हरदीप पुरी की तो बात ही अलग है, वो तो एप्स्टीन वाले हैं, उनकी बात ही नहीं करनी। और उन्होंने ये छूट दिए रखी है गडकरी को कि गडकरी जो चाहे, जैसे चाहे वैसे करे। और गडकरी अब अगर नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि गडकरी पूरी तरह फंस चुके हैं। कि उन्होंने कहा कि एक भी गाड़ी लाओ और सैकड़ों गाड़ियां हैं, जिसको वो मान नहीं रहे, दिखाई नहीं, देखना नहीं चाह रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो गाड़ियां तो हैं, लेकिन मोटा मोटी जो मैं सरकार के स्तर पे बात कर रहा हूं कि बिना सरकार के तो होगा नहीं। और अगर ये दो लोग भी कर रहे हैं तो सरकार को देखना तो सरकार को है, भाई इनको हटा दे या इनको मना करे। तो दोनों काम सरकार अगर नहीं कर रही है और इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो स्थिति ये है कि इथेनॉल E10 तो चल ही रहा था बाजार में। E10 मतलब 10% इथेनॉल मिलाया हुआ तो बाजार में चल रहा था और उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है जब E20 का इस्तेमाल हुआ है। E20 मतलब 20% पेट्रोल, तो E10 से E20 का मामला 20% मतलब इथेनॉल की खपत डबल हो जाएगी। मोटा मोटी असली मामला ये है और असली खेल ये है कि E10 की जगह E20 करने से इथेनॉल की खपत डबल हो जाएगी। E10 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी आप E20 करना चाह रहे हैं क्योंकि इथेनॉल की खपत डबल करना चाहते हैं। इथेनॉल की खपत डबल करने से नुकसान है, आप मान नहीं रहे हैं। और इथेनॉल की खपत डबल करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा नहीं है कि इन द सेंस की कीमत में कोई फायदा नहीं है। ये स्वीकार किया जा चुका है कि इथेनॉल महंगा है, माइलेज कम होता है, तो दोनों मिला के महंगा है, इसलिए कीमत कम नहीं कर रहे हैं। और उसको मिलाने से अगर माइलेज कम हो जा रहा है तो जितना इथेनॉल आप मिला रहे हो उतना पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो असल में दिखाई दे रहा है कि कोई फायदा नहीं है। दोनों चीजें सब कुछ क्लियर होने के बावजूद सरकार मान नहीं रही है और सरकार ये कह रही है कि नहीं, हमने कर दिया तो कर दिया। मोटा मोटी यही हिसाब है कि हमने कह दिया तो आपको मानना पड़ेगा, और जो विरोध कर रहा है उसको जबरदस्ती रोका जा रहा है। फायदा उसमें ये है कि इथेनॉल की खपत डबल हो जाएगी, जबकि सिद्धांततः नियमतः 10% जब मिलाया जा रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और E20 से सारी प्रॉब्लम है। तो 10% इथेनॉल मिलाने से गड़बड़ी है, मामला सिर्फ 10% का है, 10 से 20 होने का, लेकिन 10 से 20 का मतलब दुगना होने का है। तो इथेनॉल की खपत आप दुगना करना चाहते हैं ताकि इथेनॉल बेचने वाले का फायदा डबल हो जाए, और नुकसान अगर हो रहा है तो वो डबल नहीं है। मैं कहूंगा कि डबल क्या, पहले कई 100 गुना है, क्योंकि पहले 0 था और अब कई हो रहे हैं, जिसको आप देखने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत ही बड़ा घपला है, बहुत ही बड़ा घोटाला है, बहुत ही जबरदस्ती है, और बहुत ही गैर तकनीकी, गैर पेशेवर व्यवहार है। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर भी सब हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि सरकार सुनती नहीं है और सरकार ये मानी बैठी है कि जनता क्या कर देगी। और जैसा इनकी आदत है कि बात इसकी हो रही हो तो उसकी करने लगेंगे। तो अभी उनको मौका मिल गया है कि इथेनॉल को छोड़कर बात करने लगे बच्चों की, और बच्चों को माफी देने लगे। जबकि बच्चे कह रहे थे, या विपक्ष के नेता कह रहे थे कि सरकार माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, तो प्रधानमंत्री जी खुद ही आकर के बच्चों को माफ करने लगे हैं, जैसे वही बच्चों के गार्डियन है। मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा गाली देगा कि नहीं देगा, मेरी बेटी गाली देगी कि नहीं देगी, वो मैं तय करूंगा, मेरी बेटी तय करेगी। ये मोदी जी कहाँ उसमें सलाह देने वाले हो गए। और मोदी जी का कोई काम ही नहीं है कि वो मेरे बच्चों को गाइड करे। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, सुविधा में पढ़े, कम पैसे में पढ़ पाए, ये तो मैं चाहूंगा। तो वो नहीं कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे गाली नहीं दे। नहीं, मैं गाली दिखाना चाहता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? और आपको गाली दिया तो आप जो कर सकते हैं तो कीजिए, कहा हम कौन मना कर रहा है। लेकिन आप ट्रोल सेना क्यों लगा रहे हैं उसमें, वो तो कानूनन कोई तरीका ही नहीं है। तो इस तरह से सरकार जबरदस्ती कर रही है, अपने मन की कर रही है, और इथेनॉल के मामले में इथेनॉल का खपत डबल करने के लिए कर रही है। और 10% से कोई दिक्कत नहीं थी, 20% करके वो लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन
वो शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है, उदाहरण देखने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि उसको पता है, लेकिन करना यही है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। और अगर जनता की, उद्योग की, इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा उद्योग है, काफी पैसा इन्वॉल्व है इसमें, काफी लोगों की नौकरी का सवाल है, काफी लोगों का धंधा व्यवसाय है, सबको चौपट करने की जोखिम लेकर के इथेनॉल की खपत बढ़ा रहे हैं, जिससे प्रैक्टिकली कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर लाभ भी है तो ये नुकसान जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन उस पर कोई देखने सोचने वाला नहीं है। और जैसा आपने कहा कि मंत्री ये है, काम वो कर रहे हैं, और धमकी ये है कि मेरे बारे में बोलोगे तो मैं केस कर दूंगा, तो वो भी उन्होंने नोटिस वोटिस भेज रखा है, वो अलग चीज है। चलिए सर, अब देखते हैं कि दर्शकों की राय क्या रहती है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।